हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेटिक। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बेसिक फंडामेंटल्स को एंड टर्मिनोलॉजीज को। जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी इस चैप्टर के अंदर में, उन सभी को हमने क्लियर कर लिया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, माय डियर स्टूडेंट, जाके वीडियोस को फॉलो करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्लियर करेंगे विद दिस इंट्रो। स्टूडेंट, बात करते हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो आपका हेरिडिटी और इवोल्यूशन का जो चैप्टर है, इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। जो भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, वो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही बनते हैं। ओके, तो बहुत ही कॉन्स्टेंट होके आप समझिएगा और बहुत ही इजी वे से आपको मैं क्लियर करूंगी। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी के अंदर में कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस कराना। ओके, जब हम सिंगल जीन को लेके, सिंगल कैरेक्टर्स को लेके, सेम क्रोमोसोम के एलीलीज में सिंगल कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसी के बेसिस पे मेंडल्स के लॉ को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि मेंडल्स ने जो अपने लॉज दिए थे, मेंडल सिर्फ ट्रेड्स वर्ड देके गए थे और बाद में मेंडल के बाद में जो अदर साइंटिस्ट आए, तो कोरेंस ने और जो ह्यूगो डिब्रीज थे, उन लोगों ने जब मेंडल्स के लॉज को दोबारा से री एक्सपेरिमेंट किया, तो कोरेंस ने मेंडल्स के जो मैथमेटिकल फॉर्मूले थे उनको आगे बढ़ाया और उनके 3 लॉज को उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें जो सबसे पहला लॉज था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंट। नाउ सेकेंड वन इज दैट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज दैट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। ठीक है, असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन और डोमिनेंस, ये 3 लॉज जो थे वो कोरेंस ने प्रेजेंट किए थे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया था। ओके, और ये जो 3 नियम हम पढ़ेंगे मेंडल के, ये तीनों नियम इन्हीं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए हमको पहले मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना पड़ता है और उसके बाद हम मेंडल्स के लॉज को फॉलो करेंगे। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने जाना कि हमको सेम क्रोमोसोम के एलीलीज लेने हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने हैं और क्रॉस कराना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आप बात करते हैं कि अगर हमने टॉल प्लांट लिया, कैपिटल टी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस हियर। तो हमने लिया कैपिटल टी यानी कि टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट, हम इसको क्या बोलेंगे, प्योर टॉल प्लांट। और इसकी हम क्रॉसिंग करा रहे हैं स्मॉल टी। अभी देखिए, सेम क्रोमोसोम के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ओके, सेम क्रोमोसोम्स है और जो एलीलीज है वो यहाँ पे आपके डिफरेंट है। मतलब ये कैपिटल टी टॉलनेस को शो कर रहा है और ये स्मॉल टी शॉर्टनेस को या ड्राफ्टनेस को शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे टॉल प्लांट लिए और ड्राफ्ट प्लांट लिए। जब हमने इसका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या हमको मिलने वाला है वो देखिए। अब इसमें देखिए, ये होमोजाइगस एलीलीज है। होमोजाइगस हमने क्या पढ़ा था, जो बिल्कुल सेम कैरेक्टर्स। तो कैपिटल टी बोथ आर द होमोजाइगस, स्मॉल टी बोथ आर द होमोजाइगस एलीलीज। जब ये हमने होमोजाइगस एलीलीज के डिफरेंट कंट्रास्टिंग पे क्रॉस कराया, तो इससे हमको कौन सा जीन यहाँ पे कॉमन मिलेगा।
अब ये कैपिटल टी में से हमको कॉमन इसमें क्या है, हमारा होमोजाइगस में से हमने इसमें से एक टी निकाल लिया, ठीक है। इसमें भी सेम जो हमारे होमोजाइगस स्मॉल टी है, इसमें से हमको कौन से गैमेट मिले, स्मॉल टी, ठीक है। जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिले और क्रॉस हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मीन्स यू कैन से we will find one character from capital T and one character from small t. But ये जो F1 जनरेशन में हमारा प्लांट बनेगा इसे हम टॉल प्लांट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉल प्लांट। अब यहाँ पर एक चीज आप बहुत ही बेसिकली जान लीजिए कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो खुद को शो करते हैं, और यहाँ पे अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो कैपिटल टी ही अपने आप को शो करेगा, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर हम ले रहे हैं, ओके। स्मॉल टी वहां पे छुप जाएगा बिकॉज कैपिटल टी की जो डोमिनेंसी इतनी ज्यादा है कि स्मॉल टी वहां एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। और यही जो प्रोसेस है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको टॉल प्लांट मिले। मींस दोनों के कैरेक्टर जो है वो इसमें आए, और ये हाइब्रिड प्लांट है। कौन सा प्लांट है, हाइब्रिड। भाई हाइब्रिड हुआ ना, दोनों के एक एक कैरेक्टर इसके अंदर में प्रेजेंट है, तो दिस इज द हाइब्रिड प्लांट, ओके। तो हाइब्रिड प्लांट हुआ, टॉल प्लांट आए। अब हम जब इसकी फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ये जो हमारा टॉल प्लांट है इसकी अगर हम फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करें, मतलब इस पे क्रॉसिंग करा दे, तो कैसे, आप सोचिए ये कैपिटल टी इसमें गैमीट है और इसमें दो तरह के हमको गैमीट मिले। जब इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो F2 जनरेशन में हमको कौन कौन से चीजें दिखेंगी वो आप देखिए। यहाँ से हमने दो तरह के गैमेट निकाले, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें से भी हमने दो तरह के गैमेट निकाले, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके। नाउ अब आप सोचिए ये कैपिटल टी सबसे पहले इसके साथ क्रॉस करेगा तो हमारा क्या बना, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ओके। नाउ फिर से ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके। फिर ये स्मॉल टी का नंबर आया, अब ये स्मॉल टी इसके साथ क्रॉस करेगा तो बनेगा हमारा स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, ओके। नाउ स्मॉल टी फिर से स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, ओके। तो कुछ इस तरह की हमारी क्रॉसिंग यहाँ पे आने वाली है, और यहाँ पर हमको दो तरह के रेशियो दिखाई देते हैं। वो रेशियो कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। हमारे पास जो F2 जनरेशन, दिस इज द F2 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में हमको टॉल प्लांट मिले थे, F2 जनरेशन में हमें चार तरह के प्लांट मिले हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्लांट मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ, ओके। हमको मिला कैपिटल टी, सेकेंड में हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड में हमको मिला स्मॉल टी कैपिटल टी, एंड फोर्थ में हमको मिला स्मॉल टी, ओके। नाउ वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ प्लांट। हमको इस तरह के प्लांट दिखाई दिए। अब हम कैसे पता करेंगे, हमको पता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो खुद को शो करेगा। ये पूरी तरह से टॉल है, बिल्कुल पेरेंट सेल। अगर हम इसको मान ले पेरेंट वन, मतलब इसको फादर मान ले, और इसको मान ले मदर, यानी कि पेरेंट 2, ठीक है। तो पेरेंट 2 प्योर कैरेक्टर थे, ये बिल्कुल पेरेंट 1 की तरह आया है। मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह से टॉल है। क्या है, टॉल है, प्योर टॉल, यानी कि प्योर टॉल हुआ। इसमें देखिए, इसमें एक टॉल और एक शॉर्ट, दोनों के मतलब हाइब्रिड कैरेक्टर आए, और हाइब्रिड कैरेक्टर को हमने टॉल ही बोला है बिकॉज जो डोमिनेंट होगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा।
तो यहां पर भी ये टॉल प्लांट हुआ। ओके, सेम लाइक एज थर्ड में भी आपको स्मॉल टी कैरेक्टर और कैपिटल टी दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैम स्मॉल टी पहले है तो हम रेसेसिव बोलेंगे, नो, उसके साथ कैपिटल टी ज्वाइन है, और जहां भी कैपिटल टी होगा डोमिनेंसी उसी की हम दिखाएंगे। ओके, तो यहां पर भी क्या हो गया, टॉल बन गया। और इसमें देखिए जो लास्ट वन बना है दैट इज द प्योर, बिल्कुल ड्रॉप प्लांट बना है, बिल्कुल सेकेंड पेरेंट जो था बिल्कुल उसी की तरह प्योर ड्रॉप प्लांट बना है। तो ये बन गया स्मॉल सॉल्ट या ड्रॉप, ठीक है, स्मॉल या ड्रॉप प्लांट बना। तो ये हमको एक कैरेक्टर दिखाई दिए। नाउ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द जीनोटिपिक और फिनोटिपिक ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई जीनोटिपिक और फिनोटिपिक क्या होता है। तो हमने जब टर्मिनोलॉजी को क्लियर किया था माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमने देखा था कि जो हमारी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होते हैं। फिनोटिपिक में जो हमको आंखों से दिखाई दे, जो हमारे सामने अपीयरेंस होती है, दैट इज द फिनोटिपिक। जैसे कि ये पेन मुझे दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का है, ये मुझे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का है। ओके, तो ये बोथ मेरे सामने अपीयरेंस है, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ जीनोटिपिक कैरेक्टर जो जीन के अंदर में है। ओके, अब इसके अंदर में ब्लैक कलर की रिफिल पड़ी हुई है, इसके अंदर में ब्लू कलर की रिफिल पड़ी हुई है। ब्लैक कलर की रिफिल है इसलिए ये ब्लैक चल रहा है, ब्लू है इसलिए ये ब्लू चल रहा है। ओके, बट वो इसके अंदर में है, जीन में है। तो जो कैरेक्टर हम आंखों से विजिबली नहीं देख सकते हैं वो जीनोटाइप होते हैं, और जो हमको विजिबल होते हैं वो फिनोटिपिक होते हैं। सेम कंडीशन हम इसमें लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्योर टॉल प्लांट हमको दिखा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे जीनोटिपिक, जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो हम देखेंगे कि क्या आया हमारा। ठीक है, हमने बोला कि जीनोटिपिक रेशियो जो कि जीन के अंदर में होता है, फिनोटिपिक जो हमको आंखों से दिखाई देता है। तो आंखों से हमारी अपीयरेंस के सामने हमको 3 टॉल दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है, 3 टॉल है। ओके, 3 टॉल है और 1 हमको शॉर्ट दिखाई दे रहा है। 1 क्या है, शॉर्ट या ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1। क्या हुआ, 3:1, बिकॉज हमको 3 प्लांट बिल्कुल लंबे दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहा है, और सिर्फ एक हमको शॉर्ट दिखाई दे रहा। ओके, नाउ अब जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कैपिटल टी जो प्योर टॉल प्लांट है वो हमको यहाँ 25% दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ इसको मैं अभी यहां से इरेज कर रही हूं। स्मॉल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये दोनों बिल्कुल सेम एलिलीज हमको दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, यानी कि 50%। ओके, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा कफ और कोल्ड हो गया, इसलिए थोड़ी सी आवाज की, वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो यहाँ पर 50% हमको फिनोटाइप और जीनोटाइप, सॉरी 50% हमको टॉल प्लांट के रेशियो जो 2 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और एक सिंगल जो बिल्कुल प्योर ड्रॉप प्लांट है वो सिर्फ 1 है, यानी कि 25% ही है। अब देखिए 25% प्योर टॉल है, 25% प्योर ड्रॉप है, और 50% हमको दोनों के रेशियो दिखाई दे रहे हैं। मीन्स ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 1 हुआ। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या बना, 1:2:1। मीन्स 1 प्योर टॉल है,
दो हाइब्रिड प्लांट है हमारे टी और स्मॉल टी कैपिटल टी। तो हाइब्रिड प्लांट हमको दो दिखाई दे रहे हैं, तो दो हो गए, और एक प्योर शॉर्ट दिखाई दे रहा, प्योर ड्रॉप दिखाई दे रहा, दैट इज द 1। तो 1:2:1 दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो जो कि जीन में है, ओके। और फिनोटिपिक हमको आंखों से सामने से क्या दिखाई दे रहा है कि भैया 3 प्लांट लंबे हैं और 1 प्लांट छोटा है, तो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, ओके। सो आई होप कि आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो क्लियर हुआ होगा प्रॉपरली। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही मेंडल के जो 2 एक्सपेरिमेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट, ये दोनों ही जो लॉज हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है। इसी तरह की क्रॉसिंग आपको उसमें देखने को मिलेगी। नाउ वी विल मूव टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके।